हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, पूरे देश भर में एक बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है जो सबके लिए अनिवार्य है, जितने भी लोग टीचर बनना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं कि जो बदलाव किया गया है देश भर में वो क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग टीचर बनना चाहते हैं, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं या प्राइवेट टीचर बनना चाहते हैं या प्राइवेट टीचर हैं, तो सभी के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको सी टेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। जिन लोगों का सी टेट क्वालिफाई है वही लोग टीचिंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो जिनका सी टेट क्वालिफाई नहीं है तो उनको सी टेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया गया है, इसलिए अब सी टेट क्वालिफाई करना बहुत ही अनिवार्य हो गया है। ये बड़ा बदलाव किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग सी टेट क्वालिफाई नहीं हैं तो इस बार जो जुलाई में सी टेट होने वाला है आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप 2-3 महीने में टीचर बन सकते हैं, क्योंकि अब 14 तारीख को भी सुनवाई होने वाली है। देखो 14 तारीख में क्या सुनवाई होती है, बट आपको अभी से अपने सी टेट अगर क्वालिफाई नहीं है तो आपको सी टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनके पास सी टेट नहीं है। बहुत सारे लोग हैं और कुछ लोग सी टेट क्वालिफाई भी हैं। तो जो नहीं है उनकी नौकरियां जो हैं खतरे में जा चुकी हैं, तो वो अपना बचाने के लिए वो सी टेट की तैयारी करें और 2 से 3 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, आप सी टेट क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप प्राइवेट या गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं। बगैर सी टेट के बगैर अब टीचर नहीं बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका इम्पॉर्टेंट है कि आप सी टेट की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दें। अगर आप लोग सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सी टेट को पहली बार में कैसे क्वालिफाई करें, क्या करें ऐसा कि पहली बार में ही आपका सी टेट क्वालिफाई हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि मेरा अनुभव क्या है। मैंने सी टेट 2 से 3 बार कैसे क्वालिफाई किया है फ्रेंड्स, मैंने वीडियो बनाई है पूरी डिटेल में कि आप लोग पहली बार में ही सी टेट क्वालिफाई कर सकते हैं। क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या नहीं इम्पॉर्टेंट है, किसके थ्रू आप पहली बार में ही सी टेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सभी के लिए क्या अनिवार्य हो गया है, सी टेट क्वालिफाई करना। आप बगैर सी टेट के टीचर नहीं बन सकते हैं। जो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ही अनिवार्य है सी टेट, नहीं। आप प्राइवेट वालों को भी लागू कर दिया गया है कि जो प्राइवेट टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो वो लोग भी सी टेट क्वालिफाई हों, तभी बच्चों को अच्छा स्किल दे सकते हैं, अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। ऐसा करने के लिए सरकार ने ये नया नियम लागू किया है, इतना बड़ा बदलाव किया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग सी टेट की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 2 से 3 महीने हैं। यूपी टेट और सी टेट दोनों में बहुत ही डिफरेंट है। सी टेट क्वालिफाई करना आसान नहीं कह सकते, बट यूपी टेट से तो सही है कि आप सी टेट क्वालिफाई कर सकते हैं। उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, आप अगर बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, तो आपने पैडागोजी या बाल मनोविज्ञान, आप लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी साइकोलॉजी सीडीपी अच्छे से तैयार है, आप जो 15-15 नंबर की आपकी पैडागोजी पूछी जाती है हर कंटेंट में, तो वो आपकी तैयार हो जाएगी। आप सीडीपी अच्छे से तैयार कीजिए। पीवाईक्यू पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू कहते हैं कि पीवाईक्यू पर क्यों ध्यान देना चाहिए, तो पीवाईक्यू पर वही ध्यान इसलिए कहा जाता है कि ध्यान दीजिए, क्योंकि जो सिलेबस दिया होता है, सिलेबस में जो कंटेंट दिए हैं, टॉपिक दिए हैं,
वही टॉपिक हर साल वही पूछे जाते हैं, टॉपिक में कोई चेंजेस नहीं होती है फ्रेंड्स। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको अंदाज़ा मिल जाता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको उन टॉपिक से अच्छे से क्वेश्चन तैयार करने हैं, टॉपिक तैयार करना है, इधर उधर भटकना नहीं है आप लोगों को। अगर आपको कंटेंट तैयार करना है तो आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ईवीएस पढ़नी है, एनसीईआरटी, ठीक है। और जो कंटेंट दिया गया है हिंदी इंग्लिश की, वो आपको जो सिलेबस में दिया गया है टॉपिक उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना है, ईवीएस पढ़ना है आपको एनसीईआरटी से। अगर आप सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड पेपर में भी ऐसा ही है। सीडीपी तैयार करनी है, आपकी एसएसटी है तो एसएसटी एनसीईआरटी पढ़नी है, मैथ है तो मैथ एनसीईआरटी पढ़ना है, आपका साइंस है तो साइंस भी एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है कि सीटेट पहली बार में कैसे क्वालिफाई करें, क्या करें ऐसा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि आप सभी के लिए ये चीज़ें अनिवार्य हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, ज़रूर आप लोग जाके देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।